दोस्तों मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਂਕਰ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਵਿਦ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਸਕੂਲ ਜਰੀਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਜਨਾਬ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सुरेश जी अगर हम आपसे बात करना चाहें तो क्योंकि फिर हिंदी में ही आ जाते हैं कि जब आपने शुरुआत की ये संगीतिक सफ़र की, आपको कैसे इसी में संगीत सफ़र में ऐसा होता है कि लोग जो है ना संगीत को प्रेम तो बहुत करते हैं मगर वो संगीत को पूरा एंड तक लेके नहीं जा पाते, तो आपका ये शौक कैसे बना? मेरा ये जब मैं शास्त्री कर रहा था मेरा शौक उसी टाइम से बना। आर्य समाज में रह के मैंने शास्त्री की, तो वहाँ पे बहुत बड़े भजनोपदेश गाया करते थे, तो उन्हीं को देखकर मेरे अंदर भी ये संगीत की एक ललक उत्पन्न हो गई। मैं सोच रहा था कि मैं भी एक बहुत अच्छा भजनिक बनूंगा, अच्छे भजन गाऊंगा, भजन गायक बनना चाहते थे? भजन गायक। और उन्हीं को देख के मैंने संगीत की शिक्षा तो कहीं ली नहीं जी, बस उन्हीं को देख के ही मैंने बस थोड़ा सा बजाना सीख लिया और गाना भी सीख लिया। और आज मैं आर्य समाज का जो भी कार्यक्रम होता है मैं वहाँ जाके मैं भजन उपदेश के रूप में काम करता हूँ जी। इसका मतलब कि आप भजन गायक बनना चाहते थे जी। आपके जो अंदर की जो कह सकते हैं कि मन की मुराद होती है जी, वो जी। यही थी कि मैं अध्यापक के साथ साथ संगीत का भी जी जो है अच्छा तरह अध्ययन करूं और संगीत गायक बनूं। जी। तो संगीत में जो है आपने कब से जो शुरू किया था? ये मैंने सन 1998 में शास्त्री करने आया था। बस उसी के बाद मेरा शौक संगीत की ओर हो गया और मैं जैसे जैसे भजनोपदेश आते गए और उनसे मिलता गया और मेरा शौक बढ़ता गया। 22 साल इनका संगीतिक सफर जो है दर्शकों को 22 साल का हो चुका है। और आज हमारे शो में ये आए हुए हैं और इनसे भी हम भजन कीर्तन जो है सब कुछ सुनेंगे, मगर उसके पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सो दोस्तों ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हुए हैं द टॉक शो विद चेतन शर्मा लेकर, और हमारे प्रोग्राम की जो शुरुआत है आज भजन से ही होगी। तो सुरेश शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्रोग्राम में और हम इनसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी मधुर आवाज़ में हमें कोई भजन सुनाएं। जी बहुत अच्छा। एक भजन ईश्वर भक्ति का मैं आपको सुनाऊंगा जी। ओम गजानन भूत गणादिसेवितं कपिज्जम्बूफलचारुभक्षणं उमासुत शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। माता पिता व बंधु सखा जग में सबका भरतार वही है।
निर्बलों अनाथों का भी, निर्बलों अनाथों का भी वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब जब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुंह मोड़ चले हो, जब जब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुंह मोड़ चले हो, इस पर संकट देख वो बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो। बुरे वक्त में भी साथी, बुरे वक्त में भी साथी वही परमात्मा। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। बहुत ही आनंद आया इस गाने को सुनकर। ये एक धार्मिक कीर्तन ही मैं कह सकता हूँ उसको, कि आपने बहुत बढ़िया इसको गाया है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। सो आगे भी इस प्रोग्राम का ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। उससे पहले लेते एक छोटी सी ब्रेक। सो ब्रेक के बाद फिर हाजिर हुए हैं आपके लिए लेके प्रोग्राम द टॉक शो विद चेतन शर्मा। और आज हमारे साथ हैं सुरेश शास्त्री जी। सुरेश शास्त्री जी, अगर हम आपके जीवन के बारे में बात करें तो आपका बचपन कैसा रहा? बचपन, कभी बचपन में एक तो माता पिता का बहुत ही मेरे को आशीर्वाद मिला है जी बचपन में। और बचपन में तो ये होता है कि जब बच्चे को दुख आता है तो माता पिता दुख नहीं आने देते, नहीं आने देते। और उनका माता पिता जी का बहुत ही बड़ा आशीर्वाद रहा। और माता पिता का आशीर्वाद संपूर्ण जीवन मेरे ऊपर बना रहेगा। और माता पिता का जो आशीर्वाद है, उनका जो ऋण है, मैं चुका नहीं सकता। और आज तक जो भी मैं जीवन में कुछ भी कर पाया वो माता पिता के आशीर्वाद से ही कर पाया जी। वरना बचपन तो कभी सुख भी आता है, दुख भी आता है जी। कभी अमीरी आती है, गरीबी आती है। ये जीवन का सुख दुख का चक्र है, ये चलता रहता है। सबसे बड़ी बात ये है कि बचपन में माता पिता का आशीर्वाद किस प्रकार से रहा है, माता पिता ने उस बच्चे को कैसी शिक्षा दी है जो अपना जो पूरा जीवन है उसको संभाल सके। जी। बचपन में से ही सिखाया जाता है। जी, ये तो बात हो गई आपके बचपन की। और अभी आप हमें कौन सा भजन सुनाना चाहेंगे? अभी एक भजन बहुत ही बढ़िया भजन है जी। जो आर्य समाज में उपदेश करते बहुत बढ़िया अच्छी तरह से करते थे जी। और उसी भजन को मैं आज एक दो लाइनें आपके सामने रख रहा हूँ। जी जरूर। और उसका एक लाइन है, विश्वपति जगदीश तुम तेरा ही ओम नाम है। जी। ईश्वर का एक नाम ओम नाम भी है और इस नाम से इस भजन में ईश्वर को पुकारा है। तो मैं ये भजन आपके विश्वपति जगदीश तुम तेरा ही ओम नाम है। विश्वपति जगदीश तुम तेरा ही ओम नाम है। मस्तक झुका के प्रेम से दाता तुम्हें प्रणाम है। मस्तक झुका के प्रेम से दाता तुम्हें प्रणाम है।
सृष्टि बना के पालना दाता है तेरे हाथ में, सृष्टि बना के पालना दाता है तेरे हाथ में। करना प्रलय की अंत में तेरा ही नाथ काम है, विश्वपति जगदीश तुम तेरा ही ओम नाम है, तेरा ही ओम नाम है। विश्वपति जगदीश तुम तेरा ही ओम नाम है। भजन से तो बहुत एक मन में बहुत कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है संगीत जी, और बहुत ही बढ़िया आपने इस भजन को गाया है। सो आगे भी हम आपसे इसी तरह जो है एपिसोड करते रहेंगे, मगर आज जो पहला पार्ट है वो आज हम अपने चैनल पे जो है अपलोड करेंगे, और उसके बाद हम फिर अपने स्टूडियो में जो है सुरेश जी को बुलाएंगे। शास्त्री जी आप आमंत्रित हो, हमारे स्टूडियो में आप आ सकते हो, और फिर हम इनसे जो है भजन सुनेंगे और आपके सन्मुख करवाएंगे सुरेश शास्त्री जी को। इससे पहले हम लेते हैं अलविदा।